हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल करने जा रहे हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। इसका आंसर है, टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर, फर्स्ट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, सेकंड इज बेटर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 2, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। का आंसर होगा, टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेस आर, फर्स्ट पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, सेकंड क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स। क्वेश्चन थर्ड, आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरीली द सेम और डिफरेंट, व्हाई। आंसर, the answer to the above questions are different because a person may be free of disease but his mental, social or economical health may not be good. Question 4, under which of the following conditions is a person most likely to fall sick? A, when she is recovering from malaria. B, when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox. C, when she is on a 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox. Why? ऑप्शन ए कह रहा है कि जब वो मलेरिया से रिकवर हो रही है तब। ऑप्शन बी में कह रहा है जब वो मलेरिया से रिकवर होने के बाद किसी ऐसे पर्सन की देखभाल कर रही है जो चिकन पॉक्स से सफर कर रहा हो। और थर्ड में पूछ रही है कि जब वो मलेरिया से रिकवर होने के बाद 4 दिन का फास्ट रखे और वो उसके साथ साथ ही किसी चिकन पॉक्स पेशेंट का भी ध्यान रख रही हो। कब ज्यादा दिक्कत होगी? इसका आंसर होगा सी, जब वो 4 दिन के फास्ट पर होगी किसी मलेरिया पेशेंट, मलेरिया से रिकवर होने के बाद किसी चिकन पॉक्स पेशेंट का ध्यान रखते हुए। Because as the person is not taking proper diet as which is required for her proper health and healing of body, her chances of getting chicken pox also high as her body's immunity has lowered. Question 5, a baby is not able to tell his or her caretakers that she or he is sick. What would help us to find out? Option A, that the baby is sick. Option B, what is the sickness? अगर कोई बेबी बीमार हो और वो हमें ना बता पाए कि वो बीमार है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कैसे बीमार है और उसकी बीमारी क्या है? ऑप्शन ए का आंसर होगा, द सिम्टम्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, फीवर, कफ, कोल्ड, लूज मोशंस, नॉन स्टॉप क्राइंग, इम्प्रॉपर और नो फूड इनटेक एटसेट्रा। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से हमें पता लग सकता है कि जो बेबी है वो बीमार है। और बी, द सिम्टम्स कुड हेल्प अस टू फाइंड आउट द सिकनेस ऑफ द बॉडी। Sixth, conduct a survey in your neighborhood to find out what the 3 most common diseases are. Suggest 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these diseases. जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है, तो हमें अपने सोसाइटी में सर्वे करना है कि कौन कौन सी कॉमन डिजीजेस फैल रही हैं। तो एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है कॉमन डिजीज इन नेबरहुड, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, कफ एंड कोल्ड और द डिजीज स्प्रेड, जो बीमारियों को रोकने के लिए जो हम स्टेप्स ले सकते हैं। पहला हुआ क्लीनिंग सराउंडिंग, अपने आसपास साफ सफाई रखना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी को साफ रखना, उसका इस्तेमाल करना। चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, जब टीकाकरण करना छोटे बच्चों का। क्वेश्चन 7, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी. Find out how she or he avoids getting sick herself or himself. Answer, a doctor, nurse or health worker when exposed to sick people, they keep their nose and mouth covered, take care of hygiene, wash hands with soap before drinking water or eating food. They use mask, gloves, etc. to avoid the direct contact with the person suffering from infectious diseases. 8th, how many times did you fall ill in the last 1 year? What were the illness? Think of one change you could make in your
habits in order to avoid any or most of the above illnesses. Think of one change you would wish for in your surroundings in order to avoid any of or most of the above illness. Answer. The illness was 2 to 3 times common cold occurred in a year. One change I would make in my habits is in order to avoid the above illnesses is that I would take proper diet rich in vitamin C and would avoid too cold food. The surroundings should be neat and clean. Question 9. What precautions can you take in infectious diseases? Answer. The precautions that one can take in school to reduce the incidence of infectious diseases are A. By using handkerchief while coughing or sneezing. B. Washing hands before eating tiffins. C. Staying at home if anyone suffers from infectious diseases. अपने घर पे ही रहना चाहिए ताकि जो हमारे आसपास के लोग हैं बाकी लोगों को वो बीमारियां ना फैले. और डी गेटिंग वैक्सीनेटेड बिफोर द इन्फेक्शन अफेक्ट्स. उस बीमारी के लगने से पहले ही उसका एंटीडोट हमें ले लेना चाहिए. कीपिंग द स्कूल सराउंडिंग्स क्लीन, चेकिंग फॉर स्टैग्नेंट वाटर. हमें अपने स्कूल के वातावरण को साफ रखना चाहिए और कहीं जमा हुआ पानी हो तो उसको भी हटाना चाहिए. क्वेश्चन 10. व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? टीकाकरण क्या है? आंसर. व्हेन द बॉडी अटेन्स इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज ड्यू टू वैक्सीनेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. जब हमारी बॉडी किसी भी बीमारी के खिलाफ कोई वैक्सीन का इस्तेमाल करती है उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं. थैंक यू.